नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और हम खड़े हुए हैं बालाजी एग्रो इंडस्ट्रीज़ विदिशा, जहां पे बनते हैं बहुत सारे कृषि यंत्र। और मुख्यतः ये जो कंपनी फेमस है वो अपने कल्टीवेटर ट्रॉलियों के लिए खासकर फेमस है। और डोज़र प्लाऊ यहाँ की मतलब उच्चतम श्रेणी के मतलब बढ़िया क्वालिटी के बनाए जाते हैं। तो अभी हमारे साथ कंपनी के मालिक हैं सुरेंद्र दांगी जी, और हम जानेंगे कि किस किस तरह के और मतलब इनकी आज हम करने वाले हैं फैक्ट्री टूर कि कैसे किस तरह से बनाए जाते हैं और किस तरह से वेल्डिंग काम किया जाता है, और इतनी बढ़िया ट्रॉली और कल्टीवेटर और ये सब ये कैसे बनाते हैं, और क्या प्राइस रेंज रहती है मार्केट में, जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं और हम उनसे बेहतर कैसे दे पाते हैं। सारी की सारी जानकारी हम जानेंगे सुरेंद्र जी से। तो नमस्कार सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपके इन प्रोडक्ट की पूरी जानकारी लेने आए हैं। तो बताइए सर, सबसे पहले हम ट्रॉली के बारे में जानना चाहेंगे। अभी यहाँ पे हमारे पीछे दो तरह की अलग अलग ट्रॉली रखी हैं। ये थोड़ी बड़ी दिख रही है और इसके ऊपर अपन ने जाली भी लगाई हुई। जैसे हम जी हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, हमारे पास एक ट्रॉला है, वो भी इन्होंने बनाया है सेम इसी तरह का। तो हम ट्रॉलियों में ऐसा क्या करते हैं जो मतलब एकदम बैलेंस लेके चलती हैं और इतना अच्छा मार्केट में अपना परफॉर्मेंस देती हैं। उसके लिए क्या किया जाता है कि उसका एक मेज़रमेंट होता है, अच्छा, जो कि शो नहीं किया जाता। मेज़रमेंट होता है, उस हिसाब से इनको बनाया जाता है कि आप कहीं दूर से भी ट्रॉलियाँ आती हैं विदिशा, पंजाब की ट्रॉलियाँ भी हमारे पास आई हैं, उनको भी हमने यही ठीक किया है। उनमें भी मिस्टेक थी कि उनका बैलेंस ख़राब था या उनमें बैलेंस ट्रैक्टर सही नहीं चलता था, उनको भी यहाँ रिपेयर किया गया है। तो उस तकनीक को देख के वो किसान परेशान ना हो, इसके लिए उस हिसाब से ट्रायली को बनाया जाता है कि किसान को कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, मेन चीज़ देखी जाती है बैलेंस। तो अपन कितना भी माल भर लो आसानी से खींच पाए, लोड ट्रैक्टर के ऊपर कम से कम जाए। छोटा ट्रैक्टर भी बड़ी ट्रॉली को खींच सकता है। अच्छा, तो उसी हिसाब से यहाँ पे बनाया जाता है। जी। अच्छा, मैंने देखा है कि जो पंजाब में ट्रॉलियाँ बनती हैं और जो अपने यहाँ पे बनती हैं उनमें काफ़ी अंतर रहता है। मतलब हम जो है आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये मोटे मोटे खोटे लगाते हैं, वहाँ पे एक एल चैनल पे ही बना देते हैं और वो छोटी छोटी वो लगी रहती हैं। जो पंजाब की ट्रॉलियाँ होती हैं वो हल्के मटेरियल की होती हैं और हमारे यहाँ हैवी ड्यूटी काम किया जाता है। देखो, भविष्य में कभी भी कोई ट्रॉली पलटती है, कुछ भी होता है, कभी ट्रॉली डैमेज नहीं होती, कोई नुकसान नहीं होता उसका। कितनी भी बार पलट जाए, कितनी भी बार पलट जाए, कभी कुछ नहीं होता। और पंजाब की ट्रॉली पलट जाएगी तो वो बॉडी उसकी टेढ़ी हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। भाई देख लो, यहाँ पे विदिशा के अंदर इस लेवल की बनाई जाती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे हम हैं विदिशा में, लेकिन हमारी अगर इधर इस तरफ चले जाएं मालवा तरफ, वहाँ पे सीहोर से ऊपर, तो वो लोग कमानी पत्ते लगाते हैं। क्यों लगाते हैं वो, और हम क्यों नहीं लगाते हैं? उनका कहना ये है कि कमानी पत्ता लगाने से जर्क नहीं आता। अच्छा, लेकिन कमानी पत्ता लगाने से खर्च बढ़ता है। लगाने को हम भी लगाते हैं, ऑर्डर हमारे पास, हम और किसान की कॉस्ट बढ़ती है, जबकि काम इसी में होता है। हाँ, हम भी सालों से चला रहे हैं, आज तक हमें ज़रूरत नहीं लगी है। चलिए ठीक है। तो अभी हमारे सामने एक और ट्रॉली खड़ी है, इसकी लंबाई ज़्यादा है और ये थोड़ी छोटी है। 10 से 2 फीट की ट्रॉली है। हाँ, इसमें कितना माल बनेगा? इसमें बनेगा 32 कुंटल। अच्छा, विदाउट जाली। अच्छा, और ये है 11 साढ़े 6 की ट्रॉली। हाँ। इसमें बनेगा आपका 45 कुंटल। ये मतलब काफ़ी बड़ी ट्रॉली है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे इसके एक्सल में भी थोड़ा सा अंतर दिख रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे ना तो ये लॉक सिस्टम दे रखा है। ये लॉक सिस्टम लगा हुआ है और इससे ट्रॉली लॉक हो गई। अच्छा, नेट वाला लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे लोग नेट बोल्ट लगा देते हैं। नेट सिस्टम सक्सेस नहीं है, लॉक सिस्टम सक्सेस। इसको बना के लगाया जाता है, उठा के और इसको अनलॉक कर दो, है ना। और यहाँ पे सीढ़ी भी लगाई गई है, और आप देखेंगे जालियों को भी खोला भी जा सकता है। जैसे ये फोल्डिंग जाली है। फोल्डिंग जाली है, अपन खोल सकते हैं। और सेम इस पे भी वही चीज़ दी गई है ना। तो भाई ये तो था इनका ट्रॉलियों का। और एक इसका आप चाहो तो इस तरफ से देख लो, सारे के सारे सिस्टम इसमें भी दे रखे हैं, है ना। काफ़ी बड़ी ट्रॉली है। और वहीं अगर अपन इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे कल्टीवेटर देखने को मिलेंगे। तो ये आप देख रहे हो, अगर गिनती लगाएं तो 1 2 3 4 1 2 3 12 और 3 15 16 बहुत सारे हैं। मतलब ये अलग अलग सब एक ही तरह के कल्टीवेटर हैं या फिर नहीं, यहाँ अलग अलग 35 ट्रैक्टर से 60 HP के ट्रैक्टर तक का कल्टीवेटर है इसमें। अच्छा, 35 हॉर्स पावर से 60 हॉर्स पावर तक का ट्रैक्टर के लिए बना के रखा हुआ ऑलरेडी जी। मतलब कस्टमर की डिमांड पे अगर कोई बोले नहीं ऐसा अलग चाहिए वैसा चाहिए, फिर डिमांड जो चाहेंगे वो बना के देंगे। अच्छा, फिर बना के देंगे। और वैसे तो डिमांड के हिसाब से मुझे लगता है कि सब चीज़ है यहाँ पे। और गारंटी लेंगे, कोई भी परेशानी हो, ट्रैक्टर पे लोड पड़ता
है, लोड होता है, और कुछ भी परेशानी होगी, रिप्लेसमेंट की जवाबदारी हो, हम वापस लेंगे उसको। वापस भी लेंगे? वापस लेंगे। अच्छा, मतलब तो इस कल्टीवेटर में और बाज़ार में जो और लोग बना रहे हैं उसमें ऐसा क्या अंतर होगा? मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, हाँ। लेकिन कई कल्टीवेटरों में ये परेशानी है कि ट्रैक्टर में चलता है तो उसमें लोड पड़ता है, और हमारे यहाँ जो कल्टीवेटर बनता है बैलेंस के साथ बनाया जाता है, फर्मे के द्वारा बनता है, इसमें ट्रैक्टर पे कभी लोड नहीं पड़ता। मतलब मेन चीज़ बात आती है, उसको कहते हैं सरक, है ना? हाँ। यहाँ पे जो मतलब मिट्टी के अंदर जो चल रहा है ना, वो बैलेंस लेके चलेगा तो अच्छे से सरकेगा। तो ये देसी शब्द है ये। तो अगर सड़क अच्छी है तो वो सक्सेस है जी। अगर वो सड़क नहीं है तो वो ट्रैक्टर 60 का भी नहीं खींच पाएगा। हाँ। 35 तो बहुत दूर की बात है। तो उस चीज़ का यहाँ पे विशेष ध्यान दिया जाता है। तो उसके लिए खास कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं या फिर अनुभव का खेल है, क्या है वो? नहीं, हमारी ही टेक्नोलॉजी है, हम अपने से बनाते हैं। वो अच्छा। टेक्नोलॉजी शो नहीं होगी। अच्छा, वो मतलब हम हम अपने अलग करते हैं। हाँ, अलग से करते हैं। चलो वो मत बताइए, अभी हम चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमने 2 ट्रॉलियाँ बताई, इसके बाद हम जा रहे हैं फैक्ट्री के अंदर। ये सामने से आप फैक्ट्री देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है। और जब भी आप आएंगे तो यहाँ पे सुरेंद्र जी हमें साथ में मिलेंगे। अच्छा, ये कमानी पत्ते भी पड़े हुए हैं, ये किसी ट्रॉली के लिए है? हाँ, मतलब कोई बनने वाली है? नरसिंहगढ़ की ट्रॉली है, वो हाँ। कमानी में देना है उनको। तो भाई कमानी पत्ते की ट्रॉली भी आप बनवाना चाहते हैं ना, तो वो भी मिल जाएगी ऑर्डर पे। लेकिन यहाँ पे लोकल में लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उस जहाँ पे करते हैं वो लोग बनवा सकते हैं। आ जाइए फिर, यहाँ पे सारा का सारा। अच्छा, यहाँ पे एक और देखिए सामने रखा हुआ एक और प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं ग्रेडर। ये है ट्रैक्टर अटैच ग्रेडर, मतलब ट्रैक्टर में अटैच किया हो ग्रेडर। वैसे कई सारी कंपनियों के बड़े बड़े महंगे आते हैं, 1 से 1.5 करोड़ का प्रोडक्ट है ये, लेकिन इसको बड़े ही कम पैसों में, करीब 4.5-5 लाख की कॉस्टिंग में ये जी ट्रैक्टर पे लग जाता है और काम वही करता है। ठीक है, और देखिए सेम टू सेम बनाया हुआ है ये। यहाँ पे आपकी ग्रेडिंग ब्लेड लगेगी, ये डोजिंग ब्लेड है, इसमें ये रोटेटिंग चैम्बर है, ये बढ़िया हैवी सा बूम दिख रहा है। ये ऑलरेडी रेडी है, आप अगर किसी ट्रैक्टर के लिए बोलते हैं तो यहाँ से बना के दिया जाता है। ये इनका पूरा फैक्ट्री का अंदर से है। यहाँ पे कई सारी ट्रॉलियाँ ऑलरेडी बन रही हैं, जैसे कि यहाँ पे चेसी बनाया जा रहा है इसका। अच्छा, हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी उस पर ट्रॉली पे ये किस साइज़ का देना है और कितने इसमें ये रखने हैं? वो ट्रॉली के ऊपर डिपेंड होता है क्या साइज़ की ट्रॉली है। अच्छा, कस्टमर खुद मांगता है साइज़? हाँ, साइज़ वो मांग तो उस हिसाब से हम चीज़ें तैयार करते हैं। अभी ये जैसे कि मान लीजिए कमाने वाली ट्रॉली है नरसिंहगढ़ उसके लिए, हाँ। नरसिंहगढ़ की, तो इसका चेचेस अपना 32 इंच का है। अच्छा, हाँ। और जो बिना कमाने वाली होती है उसका चेचेस होता है 30 इंच का। अच्छा, तो डिपेंड करता है ट्राली के साइज़ के ऊपर। सब ट्रालियों का अलग अलग चेचेस बनता है। ये हमारा मतलब इस फैक्ट्री का वेल्डिंग एरिया है। अभी हम चलते हैं कहाँ पे, जहाँ पे पेंट एरिया होता है, और वहाँ पे क्या क्या होता है वो हम समझेंगे। काफ़ी सारी मशीनें लगी हुई हैं, और ये एक मशीन है जो कि परमानेंट पेंट करती रहती है, और यहाँ पे हैमर वगैरह भी लगा हुआ है। तो ये सब काम भी हम यहीं कर लेते हैं? हाँ, यही हो जाता है। सामने देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी 2-3 ट्रॉलियाँ हैं जिन पे पेंट का काम चल रहा है। तो ये भी बाहर की ट्रॉली है, ये यहीं की लोकल की हैं? ये ट्रॉली अपनी हैदरगढ़ की है। हैदरगढ़ की? हैदरगढ़ की। अच्छा, मैक्सिमम ऑर्डर जो आते हैं आपको बाहर के ज़्यादा आते हैं? बाहर के भी आते हैं, लोकल के भी, सभी जगह सप्लाई है। भाई ट्रॉली और कल्टीवेटर में इनका जवाब नहीं है। जो मैंने सुना हुआ है ना, उसके हिसाब से आप यहाँ पे देखो, मैंने आपको 2 ट्रॉलियाँ पीछे दिखाई सामने, और एक रोड के उस तरफ भी खड़ी हुई थी, और 2 यहाँ पे पेंट हो रही हैं, और 2 यहाँ पे लाइन में लगी हुई हैं। ये देखो आप इस तरफ, यहाँ पे आप देखोगे 2 ट्रॉलियाँ ये यहाँ पे खड़ी हुई हैं, 1-2, एक पीछे खड़ी हुई है और 2 वहाँ पे। अच्छा, ये बड़ी सी दिख रही है, पंजाब वाली डिजाइन की है क्या? पंजाब मॉडल की ट्रॉली तो है। चलो हम आपको पंजाब वाली ट्रॉली भी दिखाते हैं, वो भी यहाँ पे बनाई जा सकती है। और एक फ्रेम ऑलरेडी रखा है। जिस तरह से अभी आगे कीचड़ है, जिस तरह से पंजाब में बनाई जाती हैं, सेम वही ट्रॉली। तो ये यहीं के किसी किसान की है या फिर ये ठर्र मुर्रा गाँव की है। अच्छा, तो उन्होंने स्पेशली ऑर्डर करके बनवाई है कि हमें ऐसी ट्रॉली चाहिए। हाँ, और इसमें हमने वैसे ही चैनल लगाए हुए हैं, उससे मजबूती ज़्यादा है, बॉर्डर अलग से एक्स्ट्रा लगाई है। हाँ, मतलब थोड़ा अलग तो दिख रहा है। इसमें लाइट वाइट भी हमको देखने को मिल रही है, और डिज़ाइन सेम वैसी है, चारों तरफ से पाइप का काम भी किया गया है। अच्छा, और ये छोटी सी ट्रॉली एक बगल में दिख रही है, छोटा सा काम इसमें एक्स्ट्रा है, गणेश जी लगाए हैं। कहाँ पे लगाएं? जो ऐसे ऐसे गए ये गणेश। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। ये आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे एक गणेश जी की प्रतिमा बनाने का कोशिश की गई है साइड में,
उसके बाद यहाँ पे छोटे मोटे रिपेयरिंग के काम भी बहुत सारे किए जाते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बोनी मशीन रखी हुई है जिसमें काम चल रहा है। उसके अलावा ये यहाँ पे स्टॉक कटर है, या फिर इसको फंटी भी कहते हैं। स्टॉक क्रशर मतलब जो कचरा वगैरह हो जाता है, खरपतवार, उसको मिटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये बहुत अच्छी मशीन होती है, जिनके खेतों में हो जाता है वो चला सकते हैं। देखिए एक ट्रॉली ये यहाँ पे और रखी हुई है, और एक और यहाँ पे रखी हुई है। अगर हम ट्रॉलियाँ देखेंगे ना तो गिनते गिनते थक जाएंगे। इस फैक्ट्री के अंदर इतनी ट्रॉलियाँ बन रखी हैं। अब ये देखो आप, एक ये ट्रॉली आपके सामने है, और उसके अलावा कई सारी ट्रॉली प्लान में ऑलरेडी चल रही हैं। ये है बलराम हल, ये देखिए यहाँ पे धान में चलता है। जैसे धान के खेत क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा कड़क हो जाते हैं जब वो सूखते हैं ना, तो उसमें चलाने के लिए ये है बलराम हल। और यहाँ पे कचरा ना फंसे उसके लिए ब्लेड भी लगाई गई है, जो कि भी काटती हुई निकल जाएगी। अगर आप यहाँ पे पास से देखेंगे तो इस जगह पे बीच में इसमें ब्लेड भी लगाई गई है। और आप यहाँ पे देख पाएंगे, उसके अलावा यहाँ पे ये 2 MB का रिवर्सिबल प्लाऊ है, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल है ना। हाँ। और ये है एक डिचर, जो कि नाले वगैरह बनाने के काम में आता है। उसके अलावा ये कौन सी पंजी है? ये पंजी वाला कल्टीवेटर है। ये पंजी है जिससे आप प्लाऊ की तरह पलट सकते हैं मिट्टी को। ये कितने हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर के लिए? ये चलेगी आपके 50 HP पे। 50 HP के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे और एक ट्राली और एक रोड